हेलो एवरीवन। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि व्यक्ति का शारीरिक आयु और मानसिक आयु दो आयु होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है तो ये उसकी शारीरिक आयु है, लेकिन मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में मानसिक आयु का भी महत्व होता है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई मान लीजिए कि 10 साल का है तो उसकी मानसिक आयु भी 10 साल की हो। वो 10 साल से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जो उसकी मानसिक आयु बुद्धि लब्धि निकाल के तय की जाती है, इसी को आईक्यू बोलते हैं यानी कि बुद्धि लब्धि। और इसको सबसे पहले 1905 में 1905 में एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, फ्रांसीसी साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिनेट ने, जो कि ये बुद्धि पे सबसे पहले शोधकर्ता अल्फ्रेड बिनेट थे। तो ये बुद्धि परीक्षण पे शोध कर रहे थे, तो इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू निकालने की प्रणाली का शुरुआत किया। और इसमें अगर किसी की मानसिक और शारीरिक दोनों आयु अगर बराबर है तो उसका आईक्यू 100 आता है। इसीलिए कहा जाता है कि 100 से और कुछ लोग 85 से भी मानते हैं। 85 से 100 की आयु आईक्यू औसत मानी जाती है, जबकि ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट हैं 100 से लेकर 115 तक यानी 100 से लेके 105 तक सामान्य आईक्यू मानते हैं। लेकिन अगर किसी की शारीरिक और मानसिक आयु दोनों बराबर हो, बिल्कुल बराबर इक्वल, तो उसकी आईक्यू 100 आएगी, चाहे वो कितना भी एज का हो। और ये एक व्यक्ति की मानसिक आयु को कालानुक्रमित करके, आयु का विभाजन करके और 100 से विभाजित करके गुणा किया जाता है, और इसका जो भागफल आता है उसी को आईक्यू कहते हैं यानी कि बुद्धि लब्धि कहते हैं। और मैं इसका पूरा प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं सिंप्लीफाइड करके समझा रही हूँ आईक्यू क्या होता है, मानसिक आयु होती है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की आयु 10 साल है और उसकी मानसिक आयु 12 साल है, तो उसकी आईक्यू 120 आएगी। ये थोड़ा जटिल प्रोसेस होता है और इसको सॉल्व करके किसी की आईक्यू निकाली जाती है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल था कि आईक्यू क्या होता है, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो मंदबुद्धि होते हैं उनकी शारीरिक आयु से उनकी मानसिक आयु कम होती है, बुद्धि लब्धि यानी कि उनकी आईक्यू कम होती है। तो ये आईक्यू क्या होता है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग आईक्यू जानते भी होंगे, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है। भले ही आईक्यू सबको निकालने नहीं आता है, लेकिन जो भी मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, चाहे इससे रिलेटेड जो लोग हैं, उनको आईक्यू निकालने आता है। और बाकी जो जनसाधारण है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिनको नहीं मालूम है आईक्यू क्या होता है। वैसे तो लोग नेट पे गूगल पे सर्च कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक साधारण सी भाषा में मानसिक आयु को आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।